क्रमश भाग 3 में BASM अल्टरनेटिव मेडिसिन से था तो मैंने रिबोई मेघालय उमलिंग विलेज के हेडमैन को एक एप्लीकेशन लिखा पूरा डॉक्यूमेंट के साथ 2005 फरवरी महीने में हेल्थ क्लिनिक के लिए। 2005 के अप्रैल महीने में मुझे उमलिंग में क्लिनिक खोलने का परमिशन मिल जाती है, परमिशन लेटर के साथ। टामली कुच्ची में जो दुकान था वो बहुत ही छोटा था। 1300 रुपये से शुरू किया था यह दुकान। 1300 रुपये से दुकान शुरू की और 2 महीने के बाद में 33,000 का जमीन लेने के लिए कागज पत्र हो गया। पहाड़ी इलाका होने के कारण सामान ले जाना उतना ही मुश्किल था। 50 केजी चावल का बस्ता अपने कंधे में लाद कर ले जाता था। मैं सप्ताह में करीब 14 से 15 बैग और सामान तो है ही। सबसे अधिक समस्या वर्ष ऋतु में होता था। थोड़ा बारिश से ही रास्ता चलने का लायक नहीं रह जाता था, पर मजबूरी था। कैसे भी स्थिति हो पर हारा नहीं, डरता रहा। फिर जनवरी महीने में 2005 में मैंने हाईवे GS रोड के सामने एक दुकान भाड़ा में ले लिया क्योंकि वहाँ स्टॉक के लिए बहुत ही सुविधा होता। गांव का दुकान मिसेस आज के गुरु माँ चलाती और मैं नीचे का। इसी क्रम में उमलिंग से खबर आता है कि हेडमैन ने मुझे बुलाया है। मैं खुशी से उछलता हूँ। फिर हम दोनों उमलिंग जाते हैं। हेडमैन से बातचीत करके एंट्री फी देकर परमिशन लेटर लेकर लौटते हैं। यह मौका गुरु माँ के कारण ही संभव हुआ है। उमलिंग में हेल्थ क्लिनिक खोलने का परमिशन मिलना ही ओम शिवा आश्रम के लिए बहुत ही ऐतिहासिक अलौकिक चमत्कारी संयोग था। पर आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पर यही सत्य है कि उमलिंग में हेल्थ क्लिनिक ओपनिंग के लिए सिर्फ 250 रुपये का मेडिसिन से किया। रूम भाड़ा 600 रुपया, एडवांस 700 रुपया दे दी। रूम में टेबल, चेयर, अलमीरा, बेड कुछ भी नहीं था। कितना दर्दनाक कहानी है। मैं 13 माइल अथवा 13 माइल में रहता था। 13 माइल से भाड़ा देकर उमलिंग जाता, दिन भर खड़ा खड़ा रहता, पर 1 सप्ताह तक 1 रुपये का बहानी नहीं किया मैंने। सुबह 9 बजे पहुंचता, फिर 3 बजे रिटर्न होता क्योंकि ट्यूशन भी करते थे हम। हाईवे का दुकान छोड़ दिया, सिर्फ गांव का दुकान रखा। मैं क्लिनिक जाता और गुरु माँ दुकान चलाती थी। 1 सप्ताह तक 1 रुपये का बिक्री नहीं हुआ, पर दुकान के पैसों से मेडिसिन स्टोर करना नहीं छोड़ा। अंत में हार खाकर गुरु माँ को भेजा क्लिनिक में, तो उसी दिन उनके हाथों से 40 रुपये का बोहनी हो गया। उनको क्लिनिक भेजने का कारण भी यह था, वह आज के दीदी श्री संजना पेट में थी। जन्म का समय हो गया था तो हॉस्पिटल ले जाना तो सपने में भी सोच नहीं सकते थे। तो उमलिंग में उनका बड़े पापा रहते थे। उनका संतान नहीं था, पर बड़े पापा डिलीवरी कराने में माहिर थे, तो उसी कारण से उन्हीं के घर में संजना पैदा हुई थी। क्रमश भाग 4 में मैं यह लेख इसलिए लिख रहा हूँ, प्रथम कारण यह हमेशा के लिए सेफ रहेगा, और एक और कारण बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आश्रम में महीने में लाख लाख की सहयोग आता है, बहुत आराम से आश्रम चलता है। ऐसे अनेकों सवाल आती है। किताब होगी या पूरा लेख, इसी कारण लिख रहा हूँ।